व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। परम्बिकायै नमः। चलिए, कौन सूत्र आए? हेम परेवा, ये सूत्र आ गए। ठीक है ना। हेम परेवा कितने पद है इसमें? इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सूत्र देख ले। मोनुस्वार से सब प्रकरण एक चालू हुआ था। मोनुस्वार नश्चापदांत से जली, इसके बाद अनुस्वार से परसवर्ण, पापदांत से, ये दोनों परसवर्ण करने वाले हैं। उसके पहले दो जो आए मोनुस्वार और नश्चापदांत से जली अनुस्वार करने वाले, और इसके बाद दो अनुस्वार से परसवर्ण और पापदांत से, ये दोनों परसवर्ण करने वाले। सूत्र संख्या ये इसमें क्रम से है, अष्टाध्यायी में आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक, उससे मतलब नहीं। चलिए, और फिर मोराजी समह को आया। ये क्या आया? म के स्थान में म ही आदेश होगा, ऐसा उन्होंने किया मोराजी समह को के द्वारा। अब इसके बाद ये सूत्र है हेम परेवा। हेम परेवा कितने पद है? तीन पद है। कौन कौन? हे इति सप्तमी एकवचनान्तं, म पर इति सप्तमी एकवचनान्तं, वा इति अव्ययम्। वा इति अव्ययम्। ठीक है ना। हे सब हे है ना महाराज जी। ह का सप्तमी में हे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना। और शब्द अकारांत रहेगा, जैसे राम रहे तो उसका रामे बनता है, वैसे ह का हे बन जाएगा। है ना। हे मतलब हकारे, अरे ह मतलब हकार, यही तो है। और उसका सप्तमी में हे मतलब हकारे, ये हो जाएगा ना। और म परे भी सप्तमी अंतम। ये म पर में कौन समास है महाराज जी? कुछ समझ रहे हैं? म परे में कोई समास होगा ना। म परे मतलब क्या है? महा परो यस्मात्, है ना। सह म परह तस्मिन् म परे। तो ये हे में विशेषण है म परे। हकार कैसा? तो म परक हकार, म है पर में जिसके, ऐसा हकार, है ना। म है पर में जिसके, उसको म परक कहेंगे ना। उसे विभाषा से विकल्प से कप होता है, तो म परक कहिए चाहे म परक कहिए, बात एक ही है। ठीक है ना। बहुरी किया है। कौन बहुरी है? महापरो यस्मात्, पंचमी अर्थ बहुरी कहते हैं ना। जैसे पीतम अम्बरम यस्य, ये कौन बहुरी है? षष्ठ्यर्थ बहुरी, यस्य बोले ना पीछे। यहाँ पर महापरो यस्मात् कहेंगे तो कौन बहुरी है? पंचमी अर्थ बहुरी, जैसे बोलते हैं। ठीक है ना, व्यवहार करने की बात है। तो चलिए, ये हो गया। तो यही समाज किया। और ये म परे हे में विशेषण है। तो म परे हे मतलब क्या? म पर के हकारे, यही हुआ ना। साफ साफ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? म पर के हकारे, मतलब म है पर में जिसके, ऐसा जो हकार, ऐसे हकारे, हकारे में सप्तमी है ना, तो ऐसे हकार के परे रहने पर आ जाएगा ना। तो पूरा 10वीं नीति से अर्थबोध होगा ना इधर। तो ये हो गया। तो म परक कहने का तात्पर्य क्या आया कि म परक हकार यदि पर में रहे तो उससे क्या, तो उसके पूर्व में किसको क्या होता है? उधर देखो, म को म ही होता, यही कहा क्या? देखो अर्थ देख के बोलो। म परे हकारे परे मस्य म एव स्यात् वा। म परे हकारे परे, है ना। सीधे लगाइए, हकारे परे मस्य म एव स्यात्। हकार यदि पर में हो तो म को म ही होता है, यही अर्थ है। अब म में हकारे जो कहा ना, उसमें एक विशेषण दे दिया। कौन? म परे, मतलब म है पर में जिसके, ऐसा हकार होना चाहिए। कोई भी हकार हो उसके पूर्व में म हो तो उसको म हो जाए, ये अर्थ नहीं। अपितु म परक हकार पर में रहे, मतलब उस हकार से पर में म होना चाहिए। तो म परक जो हकार होगा, अभी उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना समझ के रखिए कि म परक हकार यदि पर में रहेगा तो म को म आदेश होगा। और कैसे होगा? विकल्प से होगा। सूत्र में वा पद पढ़ा है ना, तो वो विकल्पार्थक है अव्ययी पदम। ठीक है। वह तो 3 पद है इस सूत्र में। सूत्र का अर्थ भी समझ में आ गया, और कौन से पद की कहाँ से अनुवृत्ति ले आएंगे ये भी आप लोग बता सकते हैं। मत्स्य कहाँ से आ जाएगा? मत्स्य आएगा मोनुस्वार, मोनुस्वार से मह की अनुवृत्ति ले आएंगे, वो षष्ठ्यंत है वहां पर, तो उसी का मत्स्य अर्थ कर दिया। ठीक है ना। और मत्स्य मह स्यात्, तो मह कहाँ से आएगा? ये क्या होता है?
अरे इसके पूर्व वाला गधे कल सूत्र जो पढ़े वो मोराजी समः मोराजी समः क्वौ, है ना, इतना भूल जाते हो क्या? मोराजी समः क्वौ सूत्र है, ठीक। तो यहाँ मह प्रथमांत है, वही प्रथमांत मह ले आएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए यही कर दिए। क्या अर्थ हो गया? म परे हकारे परे मस्य म एव स्यात् वा। वाह, ठीक है ना, विकल्प है ना कि म पर का कार्य यदि पर में रहे तो क्या हो जाएगा? म को म ही होगा, विकल्प से। इतना ही कह रहा है ना, और कुछ नहीं ना कह रहा है। नहीं। चलिए हाँ, चलो फिर क्या कह रहे हैं? हे म परे वा म परे हकारे परे मस्य म एव स्यात् वा। ये म परे विशेषण है, किसमें विशेषण है महाराज जी? विशेषण है, किसमें विशेषण है? अकार में विशेषण। चलिए ठीक है, बोलो बोलो बोलो। वल मल चलने। वल मल चलने, ये धातु है, ठीक है ना। वल चलने और मल चलने, इस तरह की धातु ये आई है। धातु कौन गण में आई है? चुरादी में है क्या? देखना, ठीक है ना, कौन गण की है, ये सब देख के आना चाहिए, सब चीजें अग्नि पाठ का। चलिए, तो वल मल चलने ये धातु है, ठीक। अब उधर नीचे आप देखने से कोई फायदा नहीं, ऐसे फालतू काम मत किया करो। वल मल चलने ये धातु चलन अर्थ में, ठीक है ना। तो ये धातु है, इससे क्या उदाहरण क्या दे रहे हैं? ये सूत्र का उदाहरण क्या दिए? किम मलयति किम मलयति। देखिए, किम मलयति, कौन धातु का मलयति बनाया है? मल मल चलने, इन धातु का, ठीक है ना। अब उसके स्थान में उसके साथ वल धातु भी पड़ी हुई थी, तो वो कह दिया। आगे शायद प्रयोजन उसके आए वल का अभी, तो आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। लेकिन ना आए तो वो कहिए कि साथ में पड़ी हुई थी, अभी तो हमें मलयति से काम था, ठीक है ना, मल धातु से। तो मल धातु है, क्या है महाराज जी? मल धातु का मलयति बन गया है। कौन गण की है मलयति बनता है? मलयति ऋचंत चुरादी की लग रही है, हाँ? चुरादी की? अरे जरूरी नहीं ना है, और कहीं और गण की हो और हेतुमती णिच करके भी मलयति बना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चुरादी की हुई, चलो अभी लेके चला जाए। मल धातु है, मल धातु से क्या करेंगे? णिच करेंगे, णिच करेंगे चुरादी णिच से। देखो चुरादी है कि कहाँ की है? मलयति कैसे सिद्ध किया? मल वादी की। वादी की है जी। तो मलयति कैसे बन गया फिर? बोलो, कहाँ लिखा हम वादी की? इस पुस्तक में वल और मल दोनों वादी। वादी की है दोनों? चलो ठीक है, फिर वल और मल दोनों वादी की है। चलो, तो णिच किया जाएगा। णिच किससे होगा फिर? मलयति। तो मलयति कैसे बनेगा? वादी की होगी, मलति बनना चाहिए ना। क्या रूप बनाया है? मलति। मलयति तो ये तो यहाँ बनाया है, वादी में जो मल होगा उसका क्या बनाया है? वादी में। चलो, अब ये सब अभी प्रपंच करने से थोड़ी ना होगा। और मल धातु ण्यंतात बाल मनोरमा कर क्या लिख रहे हैं? मलयति इति ण्यंता लट। अण्यंता लट, अणीच करेंगे और अण्यंत धातु बन जाएगी, फिर लट करेंगे। तो अणीच किससे करेंगे? वादी की है तो फिर चूरादि व्योणित तो होगा नहीं, चूरादि गणित तो कह नहीं रहे। हेतुमती च से अणीच करेंगे, हेतुमती च से भी करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो मलयति मतलब चालयति, इस तरह का अर्थ होगा। चलती अर्थ नहीं होगा, चालयति, क्योंकि हेतुमती च वो प्रेरयति हो जाता है ना। चलिए, तो वो प्रयोजक व्यापार होता है, हाँ, तत्प्रयोजक हेतुश्च और हेतुमती च से णिच होता है। तो चलो ये कर देना। तो मलयति मतलब चालयति, इस तरह चलाता है। मलयति, किम मलयति मतलब क्या चलाता है, इस तरह का होगा ना। तो मलयति, तो मल धातु से णिच कर देंगे, णिच का ही बचा, मली बन गया। उससे आगे फिर सब कार्य करिए, लट लाइए, तिप लाइए, शब्द करना सब करिए, है ना, गुण करिए, अयादेश कर दीजिए, मलयति बन जाएगा। ये शेष प्रक्रिया आप देख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न आएगा कि मल धातु से णिच करेंगे, णिच के णकार की संज्ञा होगी,
है ना। ई बजता है केवल, चकार की भी संज्ञा और तस्य लोप से लोप होगा, केवल इकार बजता है तो अणित हो गया। तो मल धातु है, इसमें कुछ प्राप्त है कार्य, अणित प्रत्यय पर में हो तो मल मल लांत है। तो कोई बोलो, नहीं प्राप्त है। मल सीधे देखो ना, मल ल अंतिम में अचुयणित तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? तो अजंतांग को वृद्धि करता है, तो ये नहीं है, अंग तो है ये। अजंतांग नहीं, हाँ लांत है, ठीक। उपदा में क्या है इसके? म है, गधा तरीका, मूर्ख तरीका, मल धातु है। मल कौन है उपदा में? उसमें देखो मल धातु है, समझ में नहीं आता उपदा में कौन है? अंतिम से पूर्व वाला वर्ण। ल अभी देख के फिर आधा घंटा सोचेगा, फिर बोलेगा जैसे अपने से निकाला। अरे देखो उसमें क्या है, उपदा में मल धातु। महाराज जी आप बता सकते हैं कि पागल ही है आप भी? हैं? महाराज जी बता दिए कौन है, क्या कारण? हाँ मल में क्या, ल से पूर्व में कौन वर्ण दिख रहा है तुमको? इतने जाड़िया है कि मतलब तुमको बीज वो स्वर कुछ समझ में नहीं आता है। आदमी बोलने से समझ ले, तुमको दिखाना पड़ रहा है पुस्तक, कि पुस्तक में देख के बताओ बताओ। मल लिखा देखो तब भी फिर आधा घंटा लग रहा है सोचने में। माना सुन के तो समझ ले। मल कह रहे हैं, म आधा थोड़ी ना कोई बोल रहा है। मल ल आधा है, उधर ह आधा, लेकिन म तो पूरा है ना, तो इसका मतलब अ है वहां पर। तो ल से अव्यवहित पूर्व वाला कौन हुआ? तो उसकी उपदा संज्ञा होगी ना। ऐसे विचित्र काम क्यों करते हो फालतू के? जिसमें ऐसे कठिन पदार्थ हो तब तो कुछ न उत्तर दे पाओ तो समझ में भी आता है, इसमें तो लगता है कि क्या है ये चीज। चलो उपदा में कौन है? अ है, तो अकार रस्व आकार उपदा में आ गया तो अणित प्रत्यय पर में कुछ कार्य नहीं प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है। वो देख रहा था क्या नीचे देख देख के? अतः उपदा ऐसे उपदा वृद्धि प्राप्त है तो हो जाएगी, तो हो गई। चलो वाला क्या बनना चाहिए? मालयति बनना चाहिए ना, तो उपदा ऐसे वृद्धि हो गया, मालयति होना चाहिए। मालयति कैसे बना? अब इतना ज्यादा मत सोचो, जो देखे हो वो बोलो, नहीं देखे हो तो देखो। हाँ देंगे। हाँ अमित सूत्र सब लिखा है, उसी को देख के बोलना है, तो फिर चोरी क्या करना फिर, है ना। उसने मेहनत की है तो उसको यश दो, उसको देख के दे बोल रहे हो तो उसको यश दो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब लिखे हो, क्योंकि तुम सूत्र बोलो क्यों भी, तब भी मैं कहूँगा तुमको नहीं। सूत्र गण सूत्र तो कहाँ से आएगा जब मूल का सूत्र पूछता हुआ नहीं आता है, अतः उपदा। तो गण का सूत्र आने की कोई संभावना ही नहीं, तो उसमें विचार करने की कोई बात नहीं, सीधे देखा है वो देख के बोल देना ये सूत्र है। तो ज्वाला वाला ये सूत्र जो है, ये सूत्र क्या करता है? मित संज्ञा करता है। क्या कह रहा है देखो, कौन कौन धातु है? ज्वाला वाला माला नमाम अनुपसर्गाद वा, ये है ना। ये सब की क्या होती है? मित संज्ञा होती है। ये देखिए उस दिन हम लोग एक देखे थे मित संज्ञा करने वाले दो ठो गण सूत्र देखे थे, एक चुरादी में देखे थे, एक भादी में देखे थे। वो थली ताशी चक्लरिप हमें देखे थे। तो कौन था ताशी चक्लरिप? हमें कोई था ना, खटा दयो मित, बस इतना एक ही था वो गण सूत्र। वहां से आगे फिर अनेक सूत्र आए थे गण सूत्र, गण वो मित संज्ञा करने वाले, उसमें एक ये भी था गण, देख लेना गण सूत्र, ठीक है ना, जिसमें ये आया। और एक आगे ज्ञप मिच, चुरादी में जो देखे तो ज्ञप मिच, तो ज्ञपादि में जो सब में मित मित फिर आगे जाता है तो ज्ञपादि की भी मित संज्ञा होती। तो ये भी भारतीय गण सूत्र है। चलिए, तो इसमें जो धातु इन सब की क्या हो जाएगी? अनुपसर्ग पूर्वक रहेंगे, मतलब उपसर्ग पूर्वक नहीं रहेंगे तो उसकी भी मित संज्ञा होगी। तो ये मल धातु की भी क्या हो जाएगी? मित संज्ञा हो जाएगी, और मिताम रस्व से रस्व हो जाएगा तो मलयति ही बनेगा। बात समझ में आई? तो ये ध्यान में रखना। चलो, तो किम मलयति ये बन गया। किम किम कहाँ बनता है? किम क शब्द के नपुंसक,
क शब्द है, मूल शब्द क शब्द है क्या? किम शब्द, किम शब्द ही है, उसका पुल्लिंग में कह बनता है ना, क शब्द नहीं है, किम शब्द ही है, उसका नपुंसक लिंग में किम ही बना, उससे सु ले आए, सु का लुक हो गया, खत्म, किम है ना, यही है ना। तो चलिए यही, यहाँ किम कह नहीं लगा, पुल्लिंग में जैसे लग जाता है, किम से सु लाए तो किम कह से विभक्ति परे रहती, किम कह से किम के स्थान में क कर दिया और सु रूप तो विसर्ग हो तो कह रूप बन जाता है। ऐसे नपुंसक लिंग में नहीं होगा, किम शब्द से सु लाओगे तो किम कह नहीं लगा, विभक्ति तो पर में है ही, लुक हो गया, तो किम रूप कैसे बनता है फिर नपुंसक, कह नहीं बनना चाहिए। अरे कहाँ से चाहिए, अरे वो विभक्ति परे कहते हैं ना, कहाँ विभक्ति पर में है, विभक्ति तो पर में नहीं। अरे ले क्यों नहीं है, सु था ना, लोप हो गया ना। तो उसको प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण हम करेंगे ना। अरे कहाँ से करेंगे, वो न लोमतांग से निषेध लग जाएगा क्या होगा, क्या होगा, न लोमतांग से निषेध हो जाएगा, है कि नहीं। अरे नहीं निषेध कर, लुक करके लोप हुआ है ना, अदर्शन लुक्स्लु लुप एते शब्द ही क्या है, प्रत्यय लुक्स्लु लुप और प्रत्यय लोप और न लुमतांग से निषेध लग जाता है, प्रत्यय लक्षण नहीं होना देता, ठीक। तो इसलिए विभक्ति पर में नहीं मिलित नहीं होगा, किम ही रूप बनेगा, यही रहा, किम के कान ही ऐसे बनता है। जैसे देखो किम के, तो जब उसमें गए तब तो विभक्ति पर में थी और उसके स्थान में सी कर दिया था, नपुंसकाच शायद है, उसी से कर दिया, तो किम और ए कर दिया, तो फिर अब कर दिया, विभक्ति पर में थी इसलिए क आदेश कर दिया और गुणादि करके के बना दिया, कानी में भी क हो गया आदेश, ठीक। लेकिन उसमें नहीं होगा क्योंकि विभक्ति पर में नहीं है, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण हम कर नहीं सकते, क्यों, निषेध लग जाएगा, तो ये कर दिया। चलिए तो किम बना, तो वही किम है यहाँ पर नपुंसक लिंग वाला किम। या तो एक किम ऐसा भी है, मान तो अवयवी भी है, चादी में है चाहे स्वरादि में है, देख लेना, ऐसा एक प्रश्नार्थक किम ऐसा भी मिलता है, चादी में चाहे स्वरादि में है तो किम ऐसा भी मिलता है, तो वो भी किम कह सकते हो, सीधे अव्ययम, किम इति अव्ययम, है ना, प्रश्नार्थक अव्यय भी है, ठीक है ना। तो बहुत जगह ये भी आता है प्रश्नार्थक अव्यय, किम मलयति, तो जो भी रहे अर्थ तो वही होना है, चाहे नपुंसक लिंग का किम मानो चाहे अव्ययम किम मानो, ठीक। तो ये करे मानता अव्यय है, जो अव्यय कहते हैं ना वो, तो किम मलयति ये बन गया, तो मतलब कौन चला रहा है, यही तरह का अर्थ है ना। हाँ तो चलिए, तो किम मलयति में आप देखिए, अब ये सूत्र लगाना, किम मलयति में क्या स्थिति है, किम पद है कि नहीं है, चाहे वो नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का हो चाहे अव्यय हो, पद तो है ही, पद के अंतिम में कौन है, मकार है कि नहीं है, तो यहाँ नष्टा पदांत से जली लग जाएगा ना, नहीं लगेगा, क्यों, अपदांत मकार को कहता है, ये तो पदांत है, ठीक। और दूसरा वो जल परे कहता है, जल पर में है, यहाँ पर है ना, पर में है ही, ठीक, तो वो है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मोनुस्वार देखना, ठीक है ना, मेरा प्रश्न थी मैं उल्टा सुल्टा पूछ से वो न मत समझो, कितना पकड़ पा रहे वो देखना है। तो कौन आया, मोनुस्वार, मोनुस्वार आएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो क्या कहता है, तो मान तो पद हो गया किम, उसको अनुस्वार हो, मतलब अलंत ऐसे करके अंतिम को होना है, तो म को होना है, लेकिन हल पर में तो हल पर में है ही, तो अनुस्वार हो जाएगा ना, मतलब प्राप्त है इसके द्वारा, अभी पहले प्रक्रिया देखो उसको, प्राप्त है, ठीक है, तो अनुस्वार हो जाएगा, उसके बाद क्या प्राप्त है, अनुस्वार हो गया, चलिए फिर क्या प्राप्त है, अरे अनुस्वार से यही पर सवर्ण, हाँ तो यही परे रहने पर करता है परसों, वह पदांत से नहीं लगेगा, पदांत है, चलिए वो भी यही पर रहते, चलो लगेगा, नहीं तो क्या रूप बनेगा, अनुस्वार वाला ही रूप बनेगा, ठीक है ना, वही बनने जा रहा था, अनुस्वार वाला ही रूप नित्य, ठीक। लेकिन ये आके रोक दिया, इसने कहा पंडित जी यदि म पर हकार पर में रहे तो म को म ही होता है विकल्प से, बात समझ में आई, बात है ना, क्योंकि वो नित्य अनुस्वार वाला बनने जा रहा था, लेकिन ये विशेष सूत्र आ गया, इसने क्या कह दिया कि म पर है हकार है पर है, कि म पर हकार पर है, हो तो देखो यहाँ हकार पर में है कि नहीं है, और कैसा हकार पर में है,
म परक हकार। म परक, म है पर में जिसके, ऐसा हकार पर में है कि नहीं महाराज जी। मलयती, तो मलयती मतलब क्या, ह है उसके बाद में कौन, म है ना, तो ये ह कैसा हो गया, म परक हकार हो गया। तो ऐसे हकार के परे रहते हैं, म को म ही होता है विकल्प से, तो म को म ही हो जाएगा, मतलब अब तो कोई विकार नहीं ना होगा, नहीं। है ना। म को वरना म करने के बाद भी तो वो प्राप्त हो सकता है आपका कौन, मोनुस्वार, तब भी तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर म को म करने का क्या मतलब, है ना। तो म को म विधान करने का मतलब और कुछ ना हो, यही उसको कहना है ना। तो चलिए म को म ही कर दिया तो क्या हो गया, किम मलयति, ये बन गया। और विकल्प से करता है, नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा, अनुस्वार वाला। मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, तो किम किम वलयति अनुस्वार वाला रूप बनेगा। दो ठो रूप बने कि नहीं बने, तो यही दो रूप बने। महाराज जी समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलिए ध्यान रखिए, यही है। देखिए दो रूप लिखे, किम मलयति, किम मलयति, ठीक। चलिए एक अनुस्वार, पहला वाला मकार वाला और दूसरा अनुस्वार वाला, आगे बढ़ो। हे मपरे वा, मपरे हकारे परे मस्य म एव स्याद् वा, वल मल चलने किम मलयति, किम मलयति, यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। हाँ ये है, यवल परे यवला वेति वक्तव्यम, अब वार्तिक आ गया, ठीक है ना, सूत्र का काम हुआ, अब वार्तिक आ गया, यवल परे यवला वेति वक्तव्यम, है ना। कि यवल परक यदि हकार यवल परे लिखा है ना, यवल परे वो हे को ले आइए, हे मपरे वाक्य हे को ले आइए यहाँ पर, है ना। और ये में विशेषण दे दीजिए यहाँ पर, क्या सूत्र में तो म परे विशेषण था, लेकिन वार्तिक के अनुसार क्या विशेषण हो जाएगा, हे को यवल परे, मतलब कैसा हो, यवल परक यदि हो तो उससे पूर्व में जो क्या होगा, म होगा, तो उसको यवलावा स्युहु, अर्थ आया कि नहीं आया। अरे बस वही अर्थ है, सूत्र का क्या अर्थ था, म परे हकारे परे मस्य म एव स्यात्, ये था। अब इसने क्या कह दिया कि हकार यदि कैसा हो, यवल परक हो, तो उस हकार के परे रहते उस म को क्या हो जाएगा, यवल विकल्प से होगा, यवलाहा विकल्पेन स्युहु, ठीक है ना, ये कहा यवलावा इति वक्तव्यम, आया कि नहीं आया। कहीं कहीं लघु सिद्धांत में शायद यवल परे यवला वा इतना ही है शायद, है कि नहीं। तो ये भी रहे, कोई बात नहीं, सुवार्तिक के स्वरूप में थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है ना, भाष्य में भी कुछ और वो होगा, लेकिन तात्पर्य अर्थ यही निकलता है कि क्या अर्थ आया, यवल परे हकारे परे मस्य यवला वा स्युहु, आया कि नहीं आया, ठीक। क्या यवल परे हकारे मस्य यवला वा स्युहु, वा स्युहु, ये अर्थ होगा। क्या हुआ महाराज जी, यवल परे, यवल परे, यवल परे हकारे यवला वा स्युहु, ये वो कहाँ आ गया, यवला वा स्युहु, ठीक है ना। चलिए आया कि नहीं आया, हाँ ये वार्तिक का अर्थ हो गया, ठीक। महाराज जी तुरंत उत्तर दीजिए वरना मैं पूछना बंद कर दूंगा, थोड़ा भी विलंब होता है ये असमीचीन बात है ना। मैं फिर आपको उपेक्षा कर दूंगा, इसको मैं वो करवा दूंगा, है ना, फोन दूर रखवा दूंगा, तो ये मत करिए। प्रश्न पूछा कि तुरंत उत्तर दीजिए, तुरंत चाहिए। हाँ चलिए आइए, तो क्या हो गया, यवल परे हकारे मस्य यवला वा स्युहु, हाँ ये अर्थ हो गया, ठीक। अब देखिए यवल परे हकारे मत्स्य यवला वा स्युहु, अब इसमें मान लीजिए, अब देखिए एक एक अलग करिए इसमें, है ना। मतलब मान लीजिए यवल परक क्या हो, य परक हकार हो, तो उसके परे रहते म को क्या हो, तो यवला स्युहु, ऐसा कहा, तो इसमें से कौन हो, तो ये तो कुछ कौन होगा, यहाँ पर कोई मतलब वो नहीं ना है व्यवस्था, यवला स्युहु तो यवला तीन ठो है कि नहीं, कोई व्यवस्था तो है नहीं, तो उसके लिए एक व्यवस्था करने वाला सूत्र आ रहा है, वक्ष्यमाण है, आया कि नहीं आया।
बात समझ में आई। यवल परे हकारे यवलावा स्यु, बस इतना ही अर्थ है। अब कौन सी स्थिति में कौन सा किया जाए ये तो नहीं ना आएगा, ये तो व्यवस्था अभी नहीं ना बन पा रही है महाराज जी। हाँ, या मान लीजिए यकार परक हकार हो और उसके पूर्व में क्या हो म है, तो उसको यवल में से कौन किया जाए, व्यवस्था नहीं ना बन पा रही है। क्योंकि इस सूत्र थे तो वार्तिक से तो इतना ही आ रहा है कि यवल परे हकारे यवलावा स्युहु, है कि नहीं। तो अब वो यवल में से कौन हो, ये सब व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, इसके लिए एक सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आया, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने पद है इसमें, समझ में आ गया, 3 पद है। यथा संख्यम अनुदेश इति समानाम इति षष्ठी बहुवचनांतम, है कि नहीं। यथा संख्यम में देखिए, यथा संख्यम में कौन समास किया है, संख्याम अनतिक्रम्य। हाँ, जैसे यथाशक्ति बनाते हैं ना महाराज जी, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, ठीक है ना। ये कौन विभक्ति का है, ये प्रथमा एक वचन। तो ठीक है, कह सकते, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अव्ययम भी कहिए। अब यही भाव, चूंकि अब यही संज्ञा हो जाती है ना, अरे अब यही भावस्थ सूत्र ही है, उससे अब यही संज्ञा हो जाती है। तो अव्ययम ये भी कह दीजिए, अव्ययम यथा संख्यम इति अव्ययम, ये भी कह सकते हैं। और प्रथमिक वचनांतम बोल दिए तब भी कोई आपत्ति नहीं, वो सब विभक्ति में रूप तो चलता ही है। तो चलिए क्या बन गया, यथा संख्यम इति प्रथमिक वचनांतम लीजिए, चाहे अव्ययम करिए, और अनुदेशः इति प्रथमिक वचनांतम, और समानाम इति षष्ठी बहुवचनांतम, सम शब्द का समानाम बन जाएगा षष्ठी बहुवचन में। तो ये कर दिया, ठीक। ये देखिए महाराज जी, परिभाषा सूत्र है, क्या है, परिभाषा सूत्र है, ठीक। देखिए अव्यवस्था हो रही थी कि नहीं हो रही थी, यवल परे यवलावा में हो रही थी, अव्यवस्था हो रही थी। तो उस अव्यवस्था, अनियम हो रहा था, अव्यवस्था हो रही थी, तो अब व्यवस्था करने के लिए परिभाषा सूत्र आ गया, यथा संख्यम अनुदेश समानम। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए यही 3 पद वाला ये सूत्र है, अब इसका अर्थ देखना है, ठीक है। तो देखिए बाल मनोरमा कर क्या लिख रहे हैं, यथा संख्यम मनो, हाँ साम्य यह संख्यातो विवक्षितम। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, वरना टेढ़ा मेढ़ा सूत्र है, घुमा देगा बात को। एक ही बार में पकड़ लीजिए, वैसे कुछ है नहीं, लेकिन उसको सही से पकड़ लेंगे तो हो गया, वरना फिर घूमते रह जाएंगे। यथा संख्य मनुदेश समानाम से अर्थ सही से आएगा ही नहीं, ठीक, ये ना हो जाए। तो देखिए यथा संख्य मनुदेश समानाम, तो समानाम मतलब तुल्यानाम, यही ना, और समा मतलब तुल्य, यही तो होता है। तो समानाम मतलब तुल्यानाम, है ना, समानाम तुल्यानाम। तो समानाम मतलब, तो इसमें तुल्यत्व साम्य केन रूपेण लेना है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्यात्, ये तो अर्थ हो गया। सीधे से सूत्र से अर्थ निकालना हो तो क्या निकलेगा, समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्यात्, है ना, बाल मनोरमा के अनुसार चल रहे हैं। समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्यात्, यही सूत्र का अर्थ आया। वो उसमें वृत्ति में देखेंगे, वो सब फलितार्थ कथन लिखा है, घूम जाएंगे उसमें, सीधे मत जाइए, है ना, सूत्र से निकालिए। तो समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्यात् ये हुआ, ठीक है। तो समानाम मतलब तुल्यानाम, तो ये तुल्यानाम मतलब केन धर्मेण तुल्यानाम, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तुल्यत्व साम्यत्व केन रूपेण लेना है, तो क्या लिखा उसके लिए, बाल मनोरमाकार लिखे है, क्या लिखे, साम्यम यह संख्यातो विवक्षितम, साम्यम यह संख्यातो विवक्षितम। साम्यता, यहाँ साम्य जो लेना है वो केन रूपेण लेना है, संख्यातः मतलब संख्या को लेके साम्यता देखनी है ना, समानता देखनी है। साम्यता थोड़ी न बनेगा, साम्य देखना है, ये कहना चाहिए। सौंदर्यता जैसे नहीं ना बनता है, सौंदर्य भाव प्रत्येक तो कर दिए, फिर तो करेंगे, तो वही हम आदत लगी है, साम्यता नहीं है कुछ, अरे कहाँ साम्यता, साम्य नहीं है। तो साम्य जो है वो क्या ना, किससे देखना है, संख्यातः विवक्षितम, ऐसा कहा ना। तो संख्यातः विवक्षितम, संख्या से साम्यता देखनी है ना, मतलब समसंख्या नाम, समानाम का क्या अर्थ आ जाएगा, समसंख्या नाम, यही अर्थ आ जाएगा ना, है ना, मतलब समान है संख्या जिनकी,
है ना, उन दो वो सब मतलब समान संख्या वाले, इन सबको सम संख्या का कहे जाएंगे ना, तो सम संख्या नाम ऐसा कह देंगे, ठीक है ना। समानाम का देखिए, समानाम का अर्थ तुल्यानाम, लेकिन तुल्यानाम कहेंगे तो केन धर्मेण तुल्यानाम होगा कि नहीं होगा। तो समानाम मतलब क्या, तो समा साम्य मतलब केन रूपेण लेना, तो संख्यातः विवक्षितम, तो समानम मतलब सम संख्या नाम, है ना, मतलब संख्या जिनकी समान है ऐसे वाले, है ना। तो सम संख्या नाम अनुदेश, अनुदेश किसको कहते हैं भाई, तो देखिए कुछ लिख रहे हैं, अनुदेशो विधानम, अनुदेशो विधानम, अनुदेश बराबर विधानम, अनुदेश कहते हैं विधान को। तो सम संख्या नाम, समानम मतलब क्या आया, सम संख्या नाम, अनुदेश बराबर विधानम, तो सम संख्या नाम विधानम यथा संख्यम स्यात्, आया कि नहीं आया, क्या बना, समसंख्यानाम विधानम यथासंख्यम स्यात्, यथासंख्यम स्यात्, ये अर्थ हो गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, समानाम इति यदि कर्मणि, देखे अब यहाँ ये विचार करना है थोड़ा, अनुदेश मतलब विधानम अर्थ कर दिया, है ना, कर दिया कि नहीं कर दिया, तो अनुदेश इससे लग रहा है कि भाव में कोई प्रत्यय किया है, तभी तो विधानम अर्थ हुआ, लिख रहे जैसा अर्थ लिख रहे उससे बन लग रहा है कि भाव में कोई ग आदि प्रत्यय किया गया है, ठीक, तब अनुदेश बना है। जैसे उपदेश बनता है भाव में करने पर, वैसे अनुपसर्ग लगा अनुदेश, ठीक है ना, तो यही है। तो अनुदेश मतलब विधानम, तो भाव में प्रत्यय किया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समानाम में षष्ठी की गई है, तो ये जो समानाम में षष्ठी है और कौन सी षष्ठी है, कौन सी षष्ठी है, षष्ठी है ना, कौन सी षष्ठी है, कर्मणि षष्ठी है कि वो शेष षष्ठी है, संबंध षष्ठी है, ये प्रश्न है। देखिए कर्म चूंकि अनुक्त है कि नहीं है, अनुक्त है, अनुक्त है तो कर्म अनुक्त हो गया, तो कर्म अनुक्त होने पर यदि कृत का योग होता है तो क्या हो जाता है, कर्तृकर्मणो हो कृति, है ना, कृदंत का योग होने पर क्या हो जाता है, कृत का योग रहने पर अनुक्ते कर्मणि कर्तरि च षष्ठी स्यात् कहते हैं ना। तो इसके मतलब षष्ठी, षष्ठी के मतलब कर्मणि षष्ठी की गई है, क्या प्रश्न होगा, कर्म अनुक्त है ना, भाव में प्रत्यय किया ना आपने, घयादि जो भी प्रत्यय अनुदेश में किया तो उसका घय में किया है, जिसका अर्थ करके विधानम आया पूरे का अनुदेश का। तो ये जो समानाम में षष्ठी कर्म अनुक्त है, कृत का योग हो ही गया, तो कृत का योग रहने पर अनुक्त कर्मणि षष्ठी यहाँ पर षष्ठी हुई है कि शेष षष्ठी से षष्ठी हुई है, शेष षष्ठी से जो षष्ठी होगी वो संबंध सामान्य में षष्ठी होती है, बात समझ में आई। इसके पहले इस तरह का विचार हम कोई सूत्र में किए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ पर तो कौन षष्ठी है, ये समानाम में कर्मणि षष्ठी के संबंध सामान्य षष्ठी, संबंध षष्ठी, ये दो प्रश्न हुए कि नहीं हुए, शेष षष्ठी भी कहिए, संबंध सामान्य षष्ठी कहिए, चाहे संबंध षष्ठी कहिए, एक कोई बात है, ठीक। तो चलिए कौन सी है ये विचार करना है। तो देखिए कहा जाए कर्मणि षष्ठी मान लो, है ना, कर्म षष्ठी मान लिया जाए, कर्म अनुक्त है ही, अनुक्त कर्मणि कृत योगे षष्ठी स्यात्, इस करते कर्मणि कृति से मान लीजिए यहाँ षष्ठी, तो क्या अर्थ हो जाएगा, षष्ठी कर्मणि षष्ठी है ना, तो सम संख्या नाम विधानम यथा संख्यम स्यात् अर्थ है ना, तो सम संख्या नाम षष्ठी कर्मणि षष्ठी है, तो सम संख्या कर्मकम विधानम यथा संख्यम स्यात्, क्या अर्थ लब्ध हुआ, कर्मकम विधानम यथा संख्यम स्यात्, सम संख्या है कर्म, सम संख्या का कर्म ही है, सम संख्या कर्म कम विधानम, सम संख्या है कर्म जिस विधान का, ऐसा विधान जो होगा वो यथा संख्यम स्यात्, ऐसा उसको कहने का तात्पर्य है। देखिए क्या अर्थ लब्ध हुआ, बोलिए, अभी एक सूत्र में घटाएंगे तो समझ जाएंगे। समसंख्या कर्मकम विधानम यथा संख्यम, समसंख्या कर्मकम विधानम यथा संख्यम स्यात्, जैसे एचो यवा यावा, जैसे पहले मैं बता दूं, इको यणची, ये जो है यहाँ पर यण का विधान किम कर्म का विधान है, यण कर्म का विधान है, ठीक है ना, इक के स्थान में किम कर्म का विधान हो रहा है, यण कर्म का विधान। उसी तरह एचो यवा यावा में किम कर्म का विधान हो रहा है, अयवायाव कर्म का विधान, हाँ, यह अयवायाव कर्म का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अयवायाव कर्म है, विधान का कर्म है अयवायाव, वो सम संख्या है कि नहीं है, समसंख्या है ना, सम संख्या है कि नहीं है, एच के साथ एच जितने चार है उतने ही ये भी चार है, तो सम संख्या कर्म का विधान हुआ कि नहीं हुआ,
कौन ये जो यवायाव के द्वारा जो अयवायाव कर्म का विधान है वो कैसा हुआ? सम संख्या कर्म का विधान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विधानम यथा संख्यम स्यात्, मतलब क्रमेण स्यात्, है ना? उसको भी यथा संख्यम को भी विचार करेंगे, लेकिन क्रमेण स्यात् यही आया ना उसका मतलब कि भाई संख्या को अनतिक्रमण करके, मतलब क्रम से हो, यही आया। तो क्रम से हो जाएगा तो चल जाएगा काम। तो क्या मानिए? समानाम में कौन षष्ठी मानिए? कर्मणि षष्ठी मानिए, यही कर दीजिए। तो ऐसा कह रहे, तो ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? तो लिख रहे बाल मनोरमा कर क्या कह रहे? यदि समानाम इति यदि कर्मणि षष्ठी तर्हि स्थान्यादिभिः समसंख्यानां यत्र विधानम हाँ यथा एचो यवायाव इत्यादौ। हाँ देखिए, जब मतलब कर्मणि षष्ठी मानेंगे तो समानाम में यदि मानेंगे तो क्या होगा? तो यत्र स्थान्यादिभिः समसंख्यानाम आया कि नहीं आया? विधानम समसंख्या कर्मकम विधानम, चाहे समसंख्यानाम विधानम, षष्ठी कर्मणि षष्ठी है, यही पक्ष में चल रहे हैं। तो स्थान्यादि के साथ क्या हो? समसंख्या है जिस विधान, जिस समसंख्या कर्मक विधान यदि हो, मतलब विधान का कर्म जो हो वो समसंख्या को, अब किसके साथ समसंख्या हो? तो स्थान्यादि के साथ समसंख्या को हो। तो ये तत्कर्म का जो विधान होगा तत्र यथा संख्यम विधानम स्यात्, क्रमेण विधानम स्यात्। तो व्यवस्था बन जाएगी ना, कोई आपत्ति नहीं ना है ना? पंक्ति लगाओ सही से। यदि समानाम इत्यत्र यदि, क्या बोले? समानाम इति यदि कर्मणि षष्ठी, इति यदि कर्मणि षष्ठी तर्हि स्थान्यादिभिः समसंख्यानां यत्र विधानम हाँ यथा एचो यवायाव इत्यादौ हाँ तत्रैव यथा संख्या प्रवृत्ति। हाँ, तो वहां पर यथा संख्या की प्रवृत्ति हो जाएगी ना। हो जाएगी। तो यहाँ पर एच अयवायाव कर्म के विधान है, वो समसंख्या के किसकी? सानी के साथ समसंख्या कर्म ये है ना इसकी, तो समसंख्या कर्म का विधान हुआ। तो तत्र यह समसंख्या कर्म का विधानम यथा संख्यम स्यात्। तो अब यथा संख्यम सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो जाएगी, क्रमेण होगा, ये सब व्यवस्था ये करा देगा परिभाषा सूत्र, ठीक है ना? तो यहाँ पर ही होगा। अन्यत्र एक जगह है जहाँ करना है लेकिन वहां नहीं हो पाएगा। कौन वो जगह है? तो उसको कह रहे हैं जब कर्मणि षष्ठी मानेंगे वो इस तरह का अर्थ करेंगे तो ये जो यवायावह में तो व्यवस्था बन गए, लेकिन कहीं पर आपत्ति आएगी ऐसा, क्योंकि यदि से उठा है ना। तो यदि ऐसा करेंगे तो ये जो यवायावह इत्यत्रैव स्यात्, तो क्वचित् न स्यात् इति वक्ष्यते। हाँ, समूलाकृत जीवेषु हन् क्नि ग्रहः इत्यत्र न स्यात्। हाँ, यहाँ पर नहीं होगी, ये सूत्र है। क्या अर्थ है इसका? समूला क्या है उसमें निकालो, यहाँ थोड़ी देखने से होगा। क्या है इसका अर्थ? समूला समूलाकृत जीवेषु हन् क्रि ग्रहः हाँ कर्मणित्यैव हाँ समूल घातम हन्ति। देखिए, समूल उपपद रहते ये सूत्र अणुल प्रत्यय करता है। क्या करता है? लेकिन देखिए सूत्र क्या कह रहा है? समूलाकृत जीवेषु अनकृ ग्रह। तो समूल फिर क्या है? समूलाकृत, अकृत और जीव, जीव तीन ठो है ना। और इधर हन क्री और ग्रह, ग्रह। उदाहरण देखो, पहला समूल पूर्वक हन धातु का है, समूल घात, समूल घातम, समूल घातम, हाँ अणुल किया। फिर अकृतकारम, अकृतकारम, हाँ देखो अकृत पूर्वक कौन धातु है? क्रिय धातु है, क्रिय धातु है। तो ये फिर जीवग्राहम, हाँ तो जीव पूर्वक कौन है? ग्रह धातु है। तो देखिए यहाँ ये तीन हुए ना, यहाँ पर क्रम से आपने व्यवस्था की है। क्या कि समूल पूर्वक अन धातु हो, अकृत पूर्वक क्रिय धातु हो और जीव पूर्वक अन धातु ग्रह धातु हो, तो उससे अणुल प्रत्यय होता है। ये तो आपने व्यवस्था बनाई, लेकिन ये व्यवस्था बना कैसे ली? यथासंख्य से तो यथासंख्य तो लगेगा नहीं यहाँ पर। तो आप कहेंगे क्यों नहीं लगेगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ किम कर्मक विधान है, यहाँ अणुल कर्मक विधान। तो ये कितने हैं? एक ही है ना। तो सम संख्या के क्या स्थानीय के साथ सम संख्या बन रही है क्या? उसकी नहीं न बन रही है। तो सम संख्या कर्मक विधान नहीं न हुआ, तो यथा संख्या लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने समानाम में कौन षष्ठी मानी है?
कर्मणि षष्ठी मानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जहाँ जो सम संख्या कर्मक विधान रहेगा वहीं पर ये सूत्र जाएगा, है ना। और यहाँ पर विधान केवल एक णमूल का ही हो रहा है, और यहाँ वो स्थानीय तो 3 है, और उसके ऊपर जो निमित्त के रूप में आ रहे वो भी 3 है कि नहीं? हाँ। स्थानीय उसको मत कहिए 3, क्योंकि वो तो निमित्त ही है वैसा, क्योंकि पंचमी है वो, उससे अणुमूल होता है, उसके स्थान में अणुमूल नहीं होता, तो स्थानीय नहीं है। लेकिन फिर भी वो निमित्त के साथ भी तो सम संख्या नहीं न बनी, स्थान्यादि भी कहा था, तो उसमें निमित्त भी आ गया, ठीक। तो नहीं हुई, जो विधिमान है उसकी सम संख्या नहीं हो रही है, तो सम संख्या कर्म के विधान हुआ नहीं, यहाँ पर यथा संख्या प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो आप ये व्यवस्था यहाँ बन पाएंगे कि समूल पूर्वक हन रहेगा तभी णमूल होगा, और अकृत पूर्वक क्री रहेगा तब णमूल होगा, और जीव पूर्वक ग्रह रहेगा तब, ये व्यवस्था बन पाएगी? अब तो कोई भी किसी के उपद में रहे णमूल हो जाएगा, तीनों में से तीनों धातु चाहे तीनों में किसी का उपद रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से अव्यवस्था होने लगेगी ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समानम में कर्मणि षष्ठी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ काम नहीं बन पा रहा है ना। तो क्या मानेंगे, संबंध सामान्य षष्ठी मानेंगे, ठीक है ना, शेष षष्ठी मानेंगे। तो देखो वही लिख रहे, पढ़ो। इत्यत्रैव स्यात्, मतलब ये जो यवायाव इत्यत्रैव स्यात्, कुत्र न स्यात्, तो लिखति समूलाकृत जीवेषु हम क्री ग्रहः हाँ इत्यत्र न स्यात्। इत्यत्र न स्यात्, क्यों न स्यात्? हेतु विधेयस्य णमूल एकत्वात्, वहां पर विधेय जो णमूल है, विधान का कर्म वही विधेय होता है, तो वो विधेय जो है वो एक ही है, इसलिए वहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो कह दिया है सम संख्या का कर्म का विधान होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो चलो यही बात। अतः समानाम इति संबंध सामान्य षष्ठी, इसलिए यहाँ शेष षष्ठी चाहे संबंध सामान्य षष्ठी जो कहिए वो माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो संबंध सामान्य षष्ठी मानेंगे, तो सम संख्या, अब समाना मतलब सम संख्या नाम था ना, लेकिन सम संख्या संबद्धा नाम, सम संख्या से संबंध हो, है ना, बस इतना। अब वो विधेय जो है वो सम संख्या को, ये सब जरूरी नहीं है, स्थानीय के निमित्त के साथ सम संख्या बन रही हो, स्थानीय के आदेश के साथ बन रही हो, है ना, आदेश के निमित्त के साथ बन रही हो, किसी के साथ भी, वो जो विधान है वो कैसा हो, सम संख्या संबंधी हो, है ना, सम संख्या संबंधी विधान होगा, तो वहां पर यथा संख्या लगेगा। तो यहाँ णमूल का विधान है वो सम संख्या संबंधी है कि नहीं है, क्योंकि उधर भी 3 उपपद है, इधर भी 3 है, तो सम संख्या इसमें हो रही है ना, तो तत्संबंधी है, णमूल विधान है, तो यहाँ पर यथा संख्या आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो यवायाम में भी हो जाएगा, सम संख्या संबंधी विधान है ना, अयवायाव का जो विधान है वो सम संख्या संबंधी विधान है ना, स्थानीय के साथ उसका हो या, तो सम संख्या संबंधी विधान हो जाने के कारण यहाँ पर यथा संख्या लग जाएगा, व्यवस्था क्रम से बना देगा, ठीक है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए हाँ, यहाँ पर भी लग जाएगा, ये वाला पर ये वाला, अब यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है ना। के साथ सम संख्या हाँ, निमित्त क्या हो रहा है, ठीक है ना, निमित्त और विधान का हो रहा है। यहाँ पर तो वैसे कर्म मानते तब भी हो जाता, नहीं हो जाता, नहीं, वो स्थानीय तो एक ही है ना, स्थानीय के साथ फिर स्थानीय के स्थान्यादि भी कहा ना, तो आदि से निमित्त ले लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ, तो निमित्त, हाँ, तो वो तो कर्मणि षष्ठी मानते तब भी चल जाता है, यवल पर यवलावा में, इसलिए वो ढूंढ के जा रहा है ना। वरना यहाँ पर ये जो प्रकृति के लिए, जहाँ के लिए सूत्र यहाँ पर उपादान किया है यवल पर यवलावा की व्यवस्था बनाने के लिए, यदि वो मिलता तो वही लिख देते ना, क्यों गए कृदंत पर्यंत, तो कुछ सोच समझ के गए, ठीक। चलिए, तो ये हो गया, ठीक, चलिए आएगा। तो बोलो क्या लिख रहे हैं। अतः समानाम इति संबंध सामान्य षष्ठी, इति समानाम अतः संबंध सामान्य षष्ठी, और जब ये कह देंगे तो कुछ लिख रहे हैं। हाँ, एवं च समूलाद् द्विपदानां हनादि धातूनां च समसंख्यानाम् उपादानेन एकस्य प्रत्ययस्य विधिरपि समसंख्याक संबंधी विधिरेव। हाँ, समसंख्याक संबंधी विधि तो हो ही गई ना। णमूल की जो विधि है, णमूल का जो विधान हो रहा है वो समसंख्या संबंधी तो है ही ना, उसको थोड़ी मना कर सकते। समसंख्या कर्मक भले ना हो, लेकिन समसंख्या संबंधी विधि जरूर है, क्योंकि वो 3 उपपद है, 3 धातु है, तो वो समसंख्या के और तत्संबंधी ये विधान है, तो है ही, तो यहाँ पर यथा संख्या लग जाएगा, यही तो कह रहे हैं, ठीक है ना। सरल बात है बिल्कुल, लेकिन लोग इसका अर्थ निकालने में पसीना छुड़वा देते हैं, ठीक है ना। ये मत करिए, सरल है, चलो पढ़ो।
एवं च समूलाद्युपपदानां हनादि धातूनां च हाँ समसंख्यानाम् उपादानेन हाँ एकस्य प्रत्ययस्य विधिरपि समसंख्याक संबंधी विधिरेव। हाँ, सम संख्या का संबंधी विधि हो ही गई। हाँ। सम संख्या कर्म की विधि नहीं है, लेकिन सम संख्या संबंधी विधि जरूर है, उसमें कोई मना नहीं। हाँ, तो इसलिए हो जाएगा। चलो फिर विधिरेव इति तत्रापि यथा संख्य प्रवृत्तिर निर्बाधा। निर्बाधा, कोई बाधक नहीं है, प्रवृत्ति होगी, और जब हो जाएगी तो वो क्रमेण व्यवस्था बना देगा, है ना, कि सम संख्या वो क्रम से हो, यथा संख्यम स्यात्, मतलब संख्या मानति क्रम में स्यात्। अब यथा संख्यम में देखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते बाल मनोमा का। तदाह सम संबंधी इसी देखिए, अब देखिए, अब वो उसका मूल देखिए, अब लगेगा क्या मूल लिखे दीक्षित जी, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है, तो ये कर दिया। चलिए, तो क्या मूल लिखे हैं, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्, ये कहे ना। तो समझ देखिए, अब कैसा दिमाग में आ रहा है कि हाँ किस तात्पर्य से लिखे। अब देखिए, उन्होंने जितनी मेहनत करके, मतलब जितना विचार करके लिखा है, जब तक उतना विचार आप नहीं करेंगे तब तक उसको पचा नहीं पाएंगे, है ना, पचेगा नहीं वो। और सम संबंधी विधि यथा संख्यम से कोई पूछेगा कि बताओ अर्थ क्या है, नहीं बता पाएंगे, हिंदी नहीं बता पाएंगे, और की बात छोड़ दीजिए, उसका व्याख्यान तो बात की बात, उसका हिंदी एक पंक्ति में नहीं बता पाएंगे। सम संबंधी विधि यथा संख्यम से दिख रहा है ना। तो सम संबंधी जो विधि मतलब कार्य विधान हम जो कहिए वो यथा संख्यम स्यात्, ठीक है ना, मतलब सम संबंधी मतलब संख्या से जो, अब साम्य यहाँ संख्याकृत लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो क्योंकि सम ही लिख रहे हैं, समानाम था ना, तो सम समानाम षष्ठी संबंध में तो सम संबंधी लिख दे रहे। तो साम्य यहाँ आपको ध्यान देना है कि साम्य जो लेना वो संख्या से कृत साम्यता लेनी है, साम्य लेना है। तो सम संख्या संबंधी ऐसा बोल देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, है ना, वरना कहेंगे सम संबंधी तो सम साम्य अर्थ को लेके देखना है, इसका भी पशु अर्थ इसका भी पशु अर्थ है, दोनों समान, ऐसे देखना, ये सब नहीं करना, संख्या का साम्य लेना है, ठीक। तो सम संख्या संबंधी ऐसे भी कह दीजिए, और सम संबंधी कह दीजिए, अब समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए, तो सम संबंधी विधि यथा संख्या स्यात्, ये सब दिमाग में रख के षष्ठी को संबंध सामान्य में मान करके ही उन्होंने किया, अनुदेश को विधानम अर्थ मान के, विधि अर्थ मान के ही उन्होंने ये अर्थ किया। तदाह सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, लगा कि नहीं लगा? चलो पढ़ो। तदाह सम संबंधी विधि, मूल पढ़ लो, वो पढ़ो, उसको मूल बाद में पढ़ना है, उसका पहले उसको बाद में। हाँ देखो, यथा संख्यम, जब तक ये पदार्थों को नहीं समझोगे तो कहाँ मूल लगेगा, तो इसलिए यथा संख्यम इति प्रतीक लेके कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यथा संख्यम इति हाँ, संख्या शब्देनात्र प्रथमत्व द्वितीयत्वादि रूपाः संख्या घटित धर्मा विवक्षिताः। हाँ, यहाँ यथा संख्यम स्यात्, उसका मतलब ये संख्या मनति क्रम्य यथा संख्यम कर दिए, लेकिन यहाँ जो संख्या शब्द है वो संख्या शब्द एकत्व द्वित्व परक मत मानना, अपितु प्रथमत्व द्वितीयत्व परक मानना, ये जब तक ये समझना जरूरी है ना। यहाँ जो संख्या शब्द है, यथा संख्यम में भी संख्या है ना, अरे संख्या मनति क्रम्य इति यथा संख्यम एका, तो संख्या मतलब क्या, संख्या मतलब यहाँ एकत्व द्वित्व संख्या नहीं लेनी है, ये एकत्व द्वित्व आदि जो संख्या है तद घटित जो धर्म है, प्रथमत्व द्वितीयत्व है ना, जो एक रहेगा वो प्रथम, दूसरा द्वितीयत्व उसमें रहेगा, तो ये जो धर्म है ये सब विवक्षित है यहाँ पर संख्या शब्द से, है ना, तो वही लिख रहे, पढ़ो। यथा संख्यम, यथा संख्यमिति संख्या शब्देनात्र प्रथमत्व द्वितीयत्वादि रूपाः संख्या घटित धर्मा विवक्षिताः, प्रथमत्व द्वितीय आदि धर्माः विवक्षिताः। आया कि नहीं आया? चलो फिर। तान अनतिक्रम्य मतलब ये प्रथमत्व द्वितीयत्व जो धर्म है उसको अनतिक्रम्य सम संबंधी विधि स्यात्, ये अर्थ आया कि नहीं आया? मतलब क्या आया कि प्रथम को प्रथम हो, द्वितीय को द्वितीय हो, तृतीय को तृतीय हो, ये उसका तात्पर्य है। ये चो यवायाव हमें सम संबंधी विधि हो गए, है ना, विधान हो गया ये अयवायाव का विधान। तो ये अयवायाव का जो विधान है वो समझ यथा संख्यम स्यात्, मतलब प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ हो। आया कि नहीं आया? अब संख्या से एकत्व लिए होते तो क्या करना, बताओ क्या करना है, क्या करते? संख्या अनतिक्रम्य स्यात्, मतलब एकत्व द्वित्व आदि को अनतिक्रम्य हो। अब क्या,
चलो अब बताओ कैसे यहाँ पर। तो फिर प्रथम को भी प्रथम होता, द्वितीय को भी प्रथम होता। ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं ना बन पा रहा है। कहाँ ऐसे, कहाँ कैसे बनेगा ऐसे? प्रथम को भी प्रथम हो, द्वितीय को भी प्रथम, ये सब कहाँ? अरे प्रथम द्वितीय आएगा ही नहीं, संख्या से तो एक तो द्वित्व समझा जाता है। हाँ। तो नहीं ना व्यवस्था बन पाती, इसलिए उसने साफ साफ किया कि यहाँ संख्या शब्द से प्रथमत्वादि धर्म विवक्षित है, तो और उसको अनतिक्रम्य, तो मतलब प्रथम के स्थान में प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ, इस तरह से जहाँ जो हो व्यवस्था बना लेनी। जैसे वहां पर समूलाकृत हन जीव हन क्रिय ग्रह ये बता ना, तो वहां पर देखिए समूल प्रथम है, तो उसके साथ इसमें भी ये प्रथम, तीन इधर प्रथम है ना, समूल प्रथम, द्वितीय अकृत, तृतीय जीव। इसी तरह यहाँ पर भी धातु में भी तीन, प्रांत, प्रथम हन, द्वितीय क्रिय, तृतीय ग्रह, तो प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, अनतिक्रम्य स्यात्। ठीक है ना, ये व्यवस्था बनेगी नहीं बनेगी, ये करना है। चलो पढ़ो, तो यही तो कहा। संख्या शब्देनात्र प्रथमत्व द्वितीयत्वादि रूपाः धर्माः संख्या गणित धर्मा विवक्षिताः तान् अनतिक्रम्य यथा संख्यम्। हाँ। ततश्च एचो यवायावः इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथम आदेशः। आया कि नहीं आया? ये जो यवायाम में जो ये जो प्रथम स्थानी कौन है, ए, उसको प्रथम आदेश मतलब अय होगा। द्वितीय स्थानी कौन है, ओ, उसको अय औ होगा, औ होगा। और तृतीय स्थानी कौन है, उसको आय होगा। चतुर्थ उसको आव होगा। बस यही व्यवस्था कर लेनी। चलो वही तो लिख रहा है। ततश्च एचो यवायाव इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमादेशः, द्वितीयस्य द्वितीय इत्येवं क्रमेण स्थान्यादेश तन्निमित्तादीनां समसंख्याकानां क्रमेण अन्वयः। इसी तरह निमित्तों में भी देख लेना है ना, ऐसा नहीं केवल आदेश स्थानी में यथासंख्य नहीं कह रहा है ना, क्योंकि मतलब आदेश का और स्थानी का, देखिए इससे निकला कि नहीं निकला कि आदेश का और स्थानी का ये सम संख्या हो तभी यथासंख्य लगता है, ऐसा नहीं ना हुआ, क्योंकि वो कर्मणि षष्ठी कर रहे थे तब कुछ आ रहा था कि आदेश के साथ साम्यता होनी चाहिए, चाहे स्थानी की हो चाहे निमित्त की हो, है ना। लेकिन और ऐसा करने पर कहा दोष आया, समूलाकृत, क्योंकि वहां पर स्थानीय आदेश के साथ कोई किसी की साम्यता है ही नहीं। उपपद और धातु की दोनों निमित्त है, तो उनकी साम्यता है, सम संख्या है, तो वहां पर नहीं लग पाता। इसलिए यहाँ पर हमने सामान्य में षष्ठी मानी। तो अब इससे ये नहीं रहेगा कि आदेश के साथ ही सम संख्या हो, चाहे निमित्त और स्थानीय की हो, चाहे स्थानीय आदेश की हो, चाहे आदेश निमित्त की हो, किसी की भी सम संख्या रहे, वहां पर यथा संख्या लगेगा। आया कि नहीं आया? आया। ये व्यवस्था बना दी, ये ध्यान रखा करो। ठीक, चलो चलो अब मूल चलो हो गया। अब बाद में बाल मनोमा अपने आगे देख लेना, वो द्वितीय थोड़ी पढ़ाएंगे। यथा संख्यम उदेशः समानाम। हाँ, समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। ये कर दिया, समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। हाँ, यह देखिए किम है, वही किम, और यह कहाँ बनता है? अरे यह नहीं कहते हो, अब यही है ना, यह कल के लिए प्रयोग जो होता है, बीते कल के लिए, है ना। यह दिने मया एवं कृतम ऐसा बोलते हैं ना, तो यह तो वही यस सकारांत अब ये है, ऋतु विसर्ग हो जाता है तो यह बोलते हैं, तो वही वाला यह है। किम यह मतलब कल क्या था, ऐसा प्रश्न पूछे किम यह, है ना, इस तरह का क्या ऐसा प्रश्न हो जाए, कल क्या, तो इस तरह का किम यह ऐसा प्रयोग किया, तो किम है आगे यह है। ठीक, ये किम को आप नपुंसकलिंग, मैंने बार बार बताया, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन वाला मानिए, चाहे मान अवयव मान करके भी चलिए, कोई आपत्ति नहीं, पद हो ही जाएगा। ठीक, तो किम यह स्थिति है, किम पद है, पद के अंतिम में कौन है? मकार है। उसको कौन प्राप्त है बताओ? अनुस्वार प्राप्त है। हल को किसके द्वारा? सूत्र बोला करो फटाफट, ये पूछना ना पड़े मुझे। मोनुस्वार से अनुस्वार प्राप्त है, ऐसा उत्तर होना चाहिए, ताकि एक एक चीज न पूछनी पड़े। हल पर में है ही, तो इसलिए मोनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, है ना, और अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई परसवर्ण आदि होंगे? नहीं होगा। अरे नहीं हो, क्यों नहीं होगे? फटाफट उत्तर देना है, कारण ये सब देर नहीं लगानी चाहिए। यही पर में नहीं है, सीधी बात, ह पर में है यहाँ पर, तो वो कुछ होना नहीं, तो एक ही रूप बनने जा रहा था अनुस्वार वाला, है ना, और कुछ नहीं बन पाता जो, तो इसलिए सूत्र वार्तिक आ गया, है ना। यहाँ पर देखो हेम अपरे वाह भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ह तो पर में है,
और उससे पर में म भी है, पूर्व में म भी है, लेकिन ये ह जो है वो म परक हकार नहीं है, यह परक हकार है, तो उससे भी कुछ नहीं होना था। मोराजी समको की तो बात नहीं है, तो कुछ नहीं होता है ना। इसलिए वार्तिक का आरंभ किया गया यवल परे यवलावा इति वक्तव्यम। क्या इसका अर्थ हुआ कि यवल परे हकारे यवलावा स्युहु, यही अर्थ हुआ ना कि यवल परक हकार हो तो उसको यवलावा स्युहु। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या किम परक हकार है, किम यह में यह परक हकार है कि नहीं, तो उसको उसके ये से हकार के परे रहते जो म होता है उसको क्या होगा, यवला स्युहु। अब यवला करके कौन होगा, तो देखिए यहाँ यथा संख्या व्यवस्था कर देगा, है ना। वो जो निमित्त है कौन, यवल परे में जो यवला है वो निमित्त है कि नहीं, और ये जो यवला है स्युहु करके यवला है वो क्या है, आदेश है। तो सम संख्या सम संबंधी विधि हो गई ना, है ना। यहाँ तो सीधे आदेश के साथ ही सम संख्या हो रही, कोई बात नहीं। तो यह परक जब हकार रहेगा तो म के स्थान में क्या आदेश होगा, यह होगा। मान लीजिए वह परक हकार रहा तो उसके स्थान में क्या आदेश होगा, और ल परक हकार रहा तो उसके स्थान में क्या आदेश होगा, ल होगा। तो एक एक वाक्य अलग अलग करके बोल दो। य परे हकारे परे मस्य यकारः स्यात् विकल्प है ना, हाँ इस तरह बोल दो दोनों। व परे हकारे परे मस्य वह स्यात् विकल्पे न, हाँ ल परे हकारे परे लस्य मस्य लह स्यात् विकल्पे न। बात समझ में आई, यही कर दिया। अब आइए किम यह यहाँ पर यह परक हकार पर में है तो म को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन अब म के स्थान में यह करना है, कौन यह होगा, देखिए यह अब जब कहेंगे तो यह करके उसके सवर्णी आ जाएंगे। तो कितने सवर्णी है यह के, दो। सूत्र में जो यह पढ़ा वो तो अनुनासिक ही है, यह वाला, तो उसमें तो अनुनासिक यह नहीं ना लिखा, लेकिन यह होगा तो यह कौन सा यह, तो यह दो तरह के, कौन कौन, अनुनासिक और अननुनासिक। तो यहाँ पर कौन होगा, अंतर तो वही हो रहा है, तो वही अनुनासिक यह होगा। तो क्या हो जाएगा, म के स्थान में अनुनासिक यकार आदेश हो जाएगा, तो की यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तब किम यह है, लेकिन वहां पर तब कोई सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, मोनुस्वार लगेगा। तो दूसरा वाला अनुस्वार वाला रूप रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि मोनुस्वार तो लगना ही है, तो गलत पर में है ही, तो वो रहेगा। तो पहला वाला क्या रहा है, अनुस्वार यकार घटित, और दूसरा वाला अनुस्वार घटित। बात पहला वाला अनुनासिक यकार घटित और दूसरा वाला अनुस्वार घटित, दो रूप बने, कि यहाँ किम यहाँ, दो रूप बन गए। चलो पढ़ो आगे। किम यह, हाँ किम हलयति, किम हलयति, सही से पढ़ो देख के। किम हलयति, किम वलयति। वाह, मैं बोल दिए इसलिए बोलने के लिए कहा। वलयति धातु है, देखिए मैंने कहा था वहां दो धातु बताई थी, कौन कौन, चलन है, तो ये भी वही उसी तरह की प्रक्रिया देख लेना। क्योंकि वो जो गण सूत्र बताया था मित संज्ञा करने वाला, उसमें जैसे मल थी वैसे वल भी थी, है ना। तो उससे मित हो जाएगा तो वो रस्व बीताम रस्व से रस्व हो जाएगा, वलयति बन जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं ना है, ये कोई आपत्ति नहीं। आगे किम है, किम वलयति ये बन गया, ठीक। किम वलयति में यहाँ पर मोनुस्वार प्राप्त था नित्य, ठीक है ना, एक रूप, लेकिन ये वार्तिक में वार्तिक आया है, वार्तिक से क्या हो जाएगा, विशेष वार्तिक है, ठीक है ना। तो यहाँ कैसा आकार पर में है, वह परक आकार पर रहेगा, तो म को क्या हो जाएगा, वह होगा। वह करके दो वह आते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, तो कौन सा होगा, अनुनासिक होगा। अंतरतम म चूंकि अनुनासिक है तो उसके स्थान में अनुनासिक वकार आदेश हो गया, क्यों, वलयति ऐसा बन गया। और जब नहीं होगा विकल्प पक्ष में, मतलब नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा, मोनुस्वार तो लगना ही है म को, तो कम वलयति अनुस्वार घटित बन जाएगा, दो रूप बन गए। फिर आगे लादी सुखे च, ऐसा कोई धातु होना चाहिए, लादी धातु है ना, क्या है, कौन धातु है, लादी सुखे च है ना, सुख अर्थ में, जैसे कहते हैं ना आह्लाद, आह्लाद मतलब सुख, यही उसका तात्पर्य है ना, कि चंद्रमा को देख के आह्लाद हुआ, सुख हुआ, यही। तो चलिए वही लादी सुखे धातु यही का, तो चला दादा लाद दगानांतर रहेगी ना, लादयति उसका बन जाएगा, है ना। ये तो स्वयं वो लादयति बन जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लादयति कौन गण की, ये सब आप देख लीजिए, वहां पर लिखा भी होगा, कैसे सिद्ध किया है सब लिखा होगा, वो अपने से देख सकते, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और न समझ में आए तो पूछ लेना कल। तो लादयति और आगे किम है, यहाँ पर देखो कैसा आकार है पर में, ल परक आकार पर में है, ऐसा आकार पर रहते क्या हो जाएगा, किम के म को
ल हो जाएगा, है ना, क्रम से वही बात है। और ल में भी कौन होगा, अनुनासिक है, अनुनासिक ल होगा, तो किल लादयति। और जब नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार गणित रूप बनेगा किम लादयति, तो दो रूप बन गए सबके। आया कि नहीं आया? तो यही अवल परे अवलावा इति वक्तव्यम विभाति के उदाहरण सब यहाँ पर आ गए। बीच में यथासंख्य बताना पड़ा क्योंकि वो व्यवस्था करने वाला सूत्र था, उसके बिना व्यवस्था नहीं हो पाती। ठीक, तो चलिए पढ़ो। किल लादयति किम लादयति, ये बन गए। फिर आगे न परे न, दूसरा सूत्र आ गया अलमष्टि। ठीक है ना, चलिए रहने दिया जाए, मैंने सोचा आज प्रकरण उसका हो जाता तो हो जाता। चलिए क्या कह रहा है, चलो कितने सूत्र अभी बाकी हैं? न परे न के बाद कौन है? चलो वो दूसरा विषय चल रहा है, तो चले न परे न कर लो। न परे न कितने पद है? दो पद है। न परे न परे इति सप्तम एक वचनांतम, न इति प्रथम एक वचनांतम, है कि नहीं? यही है, वो एक ही अनुवृत्ति ले आना, है ना, एक ही अनुवृत्ति ले आना, तो क्या हो जाएगा? हे न परे। यहाँ देखिए हमें कौन विशेषण है? न परे, ये विशेषण मतलब न परक हकार। यदि पर में हो तो म को क्या हो जाएगा? न स्यात्, न परे न। आया कि नहीं आया? अरे वही सब अनुवृत्ति ले आओ जो पद नहीं है यहाँ पर। तो क्या अर्थ हो गया? न परे हकारे परे मत्स्य स्थाने न स्यात्, यही हो गया ना। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे क्या उदाहरण दिया, देखो पढ़ लो एक बार मूल। न परे न परे हकारे परे मत्स्य न स्यात् वा। वाह, ये भी विकल्प से करेगा, है ना। वाह ले आना, कहाँ से? एम परे वा से, वहीं से वाह ले आओ, ये भी ले आओ। और किसी की अनुवृत्ति लानी है? और किसी मत्स्य की लानी है ना, मोनुस्वारा से ले आना, महाष्टेंत की। चलो तो ये सब लाके अर्थ हो गया। न परे न परे हकारे परे मत्स्य स्थाने न स्यात् वा, विकल्प है ना भवती। चलो क्या उदाहरण दिया? किम नुते। किम है आगे हनुते। हनुते कौन धातु का बन जाएगा? हनुते। अरे देखो वहां हनुंग अपनयन है, ये है ना, कौन गण की होगी? नूते लग रहा है दादी के बीच में कुछ है नहीं। नूते वो आदि प्रवृत्ति पे सबसे जब क्यों वो देखिए बीच में ऐसे समझने का भी प्रयास करो, है ना, कि कुछ नहीं है उसका मतलब, क्योंकि सब इत्यादि होता तो नूते नहीं बनता। नू धातु का नूते थोड़ी नहीं बनता, बीच में कुछ और कार्य हो जाता। कुछ है नहीं बीच में, विकरण कोई दिख नहीं ना रहा है, इसका मतलब अधि प्रवृत्ति सपक अदाधिगण की होनी चाहिए। मैं भी अनुमान करके चल रहा हूँ, देख लेना, है ना। वो एक होता है जुहोत्यादिव्य, बीच में उसका लोग तो जुहोत्यादिव्य श्लू से भी हो जाता है, लेकिन वहां पर ये होता है द्वित्व हो जाता है, ये अंतर पड़ता है। यहाँ पर ये सब द्वित्व वित्व नहीं होता है, ये सीधी क्या रहती है, मतलब लूप आधे गण में होगा तो लूप ही होगा, और कुछ होना। तो उन्होंने लग रही वहीं के हैं, तो किम नुते बन गया। नुंग कौन? अपनयन है, अपनयन करना, चुराना, ले जाना, ऐसा करना, है ना, अपनयन करना, ले जाना, इस तरह का। तो किम नुते मतलब क्या ले गया, क्या ले जा रहा है, क्या चुरा रहा है, जो भी तरह से अर्थ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किम नुते बन गया, ठीक। किम नुते नुते। अब यहाँ पर हकार कैसा? हकार पर में है, न परक हकार है ना, के बाद नहीं, तो न परक हकार पर मिल गया। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, वो जो म है किम का म, उसको वस्तुतः मोनुसार से म होने जा रहा था नित्य से, है ना, और कुछ आगे पर सवर्ण तो होना नहीं, यही सब कहते हैं, तो अनुस्वार वाला ही रूप बनने जाता। लेकिन ये विशेष सूत्र आ गया कि न परक हकार यदि पर में रहेगा तो म को न हो जाएगा, तो म को न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो न कर दीजिए, तो क्या बन गया? किन हनुते, ये बन जाएगा, ठीक। और जब ये नहीं होगा तब अनुस्वार से अनुस्वार हो गए किम हनुते, ये रूप बन जाएगा। दो ठो रूप वही लिखे है ना, देख लो एक बार। न परे हकारे परे मत्स्य न स्यात् वा किन नुते किम नुते, यही अनुस्वार वाला ही है ना दूसरा। चलो तो यही दो रूप बन गए, ठीक है ना। और ये म करके देखिए, एक बात ध्यान रखिए, सब में मकार को होगा, ऐसे हकार पर म परक हकार, चाहे यवल परक हकार, चाहे न परक हकार, ये सब हकार पर रहेगा तो म को होगा। तो ये उसका मतलब नहीं कि किम को म को ही हो, और कोई माँ होगा तब भी होगा, है ना। ये तो सब प्रसिद्ध सीधा माँ मिल जा रहा है किम का, तो वही सब में दे दिए किम किम, लेकिन वो किम के माँ को कहता नहीं, दिमाग में ऐसे भरा मत देना। हाँ ये भी कर सकते हो, हाँ हो सकता है,
कोई आपत्ति, ठीक है ना, म होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो चलिए, तो इस तरह का ये सूत्र हो गए। देखिए मोराजी सम को तो सम के म को करता था, वो तो ये रिजर्व कोटि में था, और वो विकृपंत राजरी धातु पर रहने पर म को म विकल्प से करता था, वो कि नित्य करता था, नित्य करता था, सम्राट एक ही रूप बना था। तो चलिए, तो ये कर दिया। और दूसरे उसके बाद ये म पर आया, वो कब लगता है, म परक हकार पर में रहेगा, तब वो म को विकल्प से क्या कर रहा है, म ही कर दे रहा है, म ही करता है। उसमें वार्तिक आगे यवल पर यवला, वो कहे यवल परक यदि क्या हो हकार रहेगा तो म को विकल्प से यवला होंगे। और उसके बाद ये सूत्र आ गया न परे न कि न परक हकार रहेगा तो उसके पूर्व वाले मकार को क्या हो जाएगा, विकल्प से नकार हो जाएगा। तो इतना थोड़ा अनुगम करके रखेंगे, 2-3 सूत्र है तो कहीं पर भी ये सब में प्रश्न नहीं होगा, बस केवल सूत्र दिमाग में रखने, बाकी सब बैठ गए। आ गया कि नहीं आ गया, तो यही है। चलिए रखा जाए पाठ। व्याजस, हाँ बोल, नहीं कुछ नहीं, एक ही है तो कौन यथा संख्या, हाँ कोई जरूरत नहीं। तो चलिए हो गया, किया जाए समाप्ति। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रेसर श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।